पता चला कि उनके पटाखे ओम ने नहीं जलाए थे। उसने जय से माफी मांग ली और एक बार फिर से फट्टू क्लब में शामिल हो गया। पर ओम को उनकी काली गुफा का राज पता चल गया था और वो अपने गैंग के साथ मिलकर फट्टू क्लब पे हमला करने का प्लान बनाने लगा। जबकि उधर मोंटी जय के घर एलियन वाली बुक लेकर पहुंचा। अरे मोंटी, तू यार, मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था। अंदर आजा। बुक में आगे कुछ पढ़ा क्या तूने? हाँ, पढ़ा ना। ये देख, ये वाला पढ़ रहा था मैं। हो, ये क्या बना है? दूसरे ग्रह का जहाज। ऐसा होता है दूसरे ग्रह का जहाज? क्या पता, मतलब ये तो अंदाजे से ही बनाया होगा ना बुक वालों ने, क्योंकि किसी ने आज तक दूसरे ग्रह के जहाज को देखा तो है नहीं। तब तो अभी तक किसी ने एलियन को भी नहीं देखा होगा। वही तो, आज तक किसी ने एलियन नहीं देखा। मतलब उदू के बारे में कोई नहीं जानता। देख, ये तो पक्का है नहीं कि उदू भूत है कि एलियन। हाँ, ये तो हम ही सोच रहे हैं ना कि वो एलियन है। अच्छा, तो ये बता कि एलियन के जहाज के बारे में क्या लिखा है बुक में? इसमें ना लिखा है कि अगर एलियन का जहाज धरती पे आया ना तो बहुत ही स्पीड से आएगा, मतलब बहुत स्पीड से, और पूरी ताकत से ना जमीन में टकराएगा, धड़ से, मतलब जैसे बॉम्ब फूटता है ना, बिल्कुल वैसे। पर इतनी स्पीड से क्यों आता है वो? अरे स्पीड से इसलिए आता है कि धरती खींचती है उसको अपनी ओर। जैसे पत्थर ऊपर से गिराओ तो कैसे टकराता है जमीन से, फटाक से। हाँ, और एलियन का जहाज तो बहुत ही ऊपर से आएगा यार। पर वो तो फिर धरती पे गिरते ही चकनाचूर हो जाएगा ना एकदम से। वही तो, और बुक में लिखा है कि अगर वो धरती से टकराया तो इतनी जोर से टकराएगा कि जमीन में बहुत गहरा गड्ढा हो जाएगा। मतलब यार, फिर तो उसमें आग भी लग जाएगी। हाँ, ऐसा धमाका सा होगा, जोर का, भड़ाम, और आग से सब कुछ एकदम से भस्म। लोहे का मजबूत जहाज भी बिल्कुल नहीं बचेगा, सब भस्म हो जाएगा। हाँ, सब भस्म। यार, फिर तो सारा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। जब लोहा तक नहीं बचेगा उस धमाके में, तो फिर उसके अंदर उदू हुआ तो वो भी भस्म हो जाएगा। मतलब उदू एलियन नहीं है फिर तो। क्या है फिर वो, भूत? नहीं यार, मेरे को भूत नहीं लगता। वो भूत होता तो वो हम सबके सामने आ सकता था ना, वो अकेले में ही क्यों आता फिर? दादू बोलते हैं ना कि पुराने वाले कब्रिस्तान में एक भूत दिखता है, ऐसा सफेद कपड़ा पहना हुआ, पर वो अकेले को नहीं दिखता, 4 लोग जाएंगे ना रात को तभी दिखता है। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार। सुन, लड़ाई के जहाज पे जब अचानक से कोई बॉम्ब लगता है तो ना पायलट फट से बटन दबा देता है और ना उनकी सीट धड़ाम से हवा में उड़ जाती है। हाँ यार, तो एलियन के जहाज में भी तो कोई ऐसा जुगाड़ होगा ना पायलट की जान बचाने का। हाँ, तो मान ले उदू का जहाज धरती से टकराया और टकराने से पहले ही उदू ने वो बटन दबा दिया और वो उछल के जहाज से दूर जाके गिरा और उसकी जान बच गई हो तो? हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर तो वो उदू एलियन हो सकता है। और आगे बता, आगे क्या लिखा है? इधर देख, ये गड्ढा दिख रहा है ना, ये काला सा हो रहा है। क्या मतलब ये गड्ढे की मिट्टी उस धमाके में जल गई है? हाँ, मिट्टी जलने से हो गई है। मेरे को ऐसा लग रहा है ना मोंटी कि मेरे को कुछ समझ आ रहा है ये चक्कर। अरे यार, बड़ी देर हो गई। सुन यार जय, मम्मी को ना डॉक्टर के पास जाना है तो मुझे घर जाना पड़ेगा। ठीक, तो जा तू। अरे सुन, कल ना सबको काली गुफा में मिलने को बोलना। कल सारे सुदू के चक्कर को सुलझा के ही रहेंगे। ठीक है, कल बहुत दिनों बाद सारे मेंबर गुफा में होंगे। तो मोंटी सीधा घर चला गया। वहीं जय उस बुक में लिखी बातों को सोचता रहा। अगले दिन ओम और उसके दोस्त पटाखों और बॉम्ब से अपने झोले भर चुके थे ताकि वो काली गुफा में चुपके से जाके फट्टू क्लब पर हमला कर सकें। इस बात से बिल्कुल बेखबर फट्टू क्लब उसी वक्त काली गुफा में एक बार फिर से इकट्ठा हुआ था। पता है, उस बुक में ना ऐसी ऐसी चीज लिखी थी कि मेरा और मोंटी का तो सर ही चकरा गया और हमको ये समझ आया कि उदू भूत वूत नहीं, शायद एलियन ही है जिसका जहाज धरती से टकरा के चकनाचूर हो गया। पर वो खुद ना किसी तरह बच गया और जहां भी उसका जहाज गिरा होगा ना, वहां की मिट्टी जहाज की आग से जल के काली हो गई। जब हमने गुफा में बॉम्ब के लिए तहखाना बनाया ना, तो उसके लिए मिट्टी खोदी थी और वो मिट्टी भी बिल्कुल काली थी, कोयले जैसी। और अगर उद्दू सच में ऐसे ही बच के भागा है तो तब से वो इधर उधर ही घूम रहा है, बच्चों को खा रहा है। पर मोंटी ने बताया कि उद्दू ना ओम की मदद से कुछ ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा होगा वो? एक मिनट जय, अगर एलियन का जहाज यहाँ पे टकराता तो बहुत गहरा गड्ढा हो जाता ना। हाँ, पर ये भी तो देखना, वो जहाज लाखों साल पहले टकराया होगा तो उसका गड्ढा इतने सालों में धूल, बारिश का पानी, कीचड़, इस सब से भर गया होगा ना। पर तूने काली मिट्टी का बोला था ना,
तो हमको गड्ढे में पहले ही काली मिट्टी दिखनी चाहिए थी। यार मोंटी, वो काली मिट्टी धूल या कीचड़ से छिप गई होगी ना, इसलिए जब हमने तहखाने के लिए मिट्टी खोदी तो काली मिट्टी मिली। मतलब वो एलियन का जहाज यहीं आके गिरा था, हमारी गुफा वाली जगह पे। अच्छा, तो एलियन वाले जहाज को इतनी बड़ी दुनिया में यही जगह मिली गिरने के लिए, ये हमारी गुफा वाली जगह। हो सकता है ना यार मोंटी। मतलब देख, हमने इस जंगल में एक अच्छी सी जगह देखी और वहीं गुफा बना ली, तो किस्मत से ये भी तो हो सकता है ना कि वो एलियन का जहाज यहीं टकराया हो। और सब किस्मत ही किस्मत हो रही है यहाँ तो। तू ये बता कि तू बोला था ना कि हमारे बॉम्ब जमीन की गर्मी से फटे, तो वो जमीन की गर्मी कहाँ से आई? अरे यार मोंटी, जहाज जला होगा ना तो उसकी गर्मी होगी। गर्मी मिट्टी के नीचे दबी रह गई, और जब हमने तहखाने की मिट्टी खोदी तो वो गर्मी बाहर आ गई। तूने और शिवा ने भी तो देखी थी वो गर्मी, पसीने पसीने हो गए थे हम लोग। तेरी बात ना जाए, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। अरे जब लाखों साल पहले वो एलियन का जहाज यहाँ पे टकरा के भस्म हुआ, तो उसकी गर्मी लाखों साल बाद कैसे बची? हाँ यार, ये तो सोचने की बात है। जब जहाज भस्म हो चुका तो फिर उसकी गर्मी तो तभी खत्म हो गई होगी। अरे यार, क्या हवा आ रही है खिड़की से, बादल भी गरज रहे। चलो सब लोग बाहर चलते हैं, मस्ती करेंगे। हवा खाने फट्टू क्लब जैसे ही बाहर आया, अंधाधुंध बारिश शुरू हो गई। बाप रे, इतनी जोर की बारिश। चलो चलो अंदर। मोंटी तू भी चल, कहाँ खो गया? यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तबीयत कुछ गड़बड़ लग रही है। अभी चल अंदर, बारिश रुकते ही घर चलेंगे। बारिश से बचने के लिए फट्टू क्लब अंदर चला गया और गुंडा गैंग भी बारिश रुकने का इंतजार करते हुए अपने रास्ते में रुक गया। पर इधर मोंटी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। मोंटी कैसा लग रहा है अब? पता नहीं, सारे बदन में दर्द सा हो रहा है यार। तू बस आंख बंद करके सो जा, लेट के ना आराम मिलेगा। हे शिवा, तू किधर चल दिया? अरे यार, मेरा ना खाने का डिब्बा बाहर ही छूट गया। इतनी जोर की बारिश हो रही है, कहीं डिब्बा बह ना गया हो, नहीं तो मम्मी बहुत मारेगी। मैं बस डिब्बा लेके फटाक से आया। तो डिब्बा लेने के लिए शिवा अकेले गुफा से बाहर चला गया। बाप रे, सारा जंगल समंदर लग रहा है। हाँ, अरे बाप रे बाप, खाने का डिब्बा वहां बाहर चला जा रहा है। अरे रुक, अरे रुक यार, ये तो एकदम से बाहर चला जा रहा है। अरे थम जा यार। आ गया पकड़ में। आज तो बेटा तुमने मम्मी से पिटवाई दिया था मुझे। ये क्या था? हाँ, सांप। नहीं नहीं, भागो। अरे दूर दूर रह मुझसे। ए जय, मोंटी, बचा लो मुझे। नहीं 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 नहीं। शिवा की चीख गुफा तक पहुंच गई। ये कैसी आवाज थी? हाँ, मैंने भी सुनी। बाहर चल के देखते हैं। परी और जय जब बाहर आए तो उन्हें शिवा कहीं नहीं दिखा। बाप रे, समंदर ही समंदर हो गया यहाँ तो। पर शिवा कहाँ गया? शिवा, शिवा, कहाँ है तू? शिवा, शिवा, ए शिवा। एक मिनट, सुन सुन सुन, मेरे को कुछ आवाज सी आ रही। हाँ, उधर से आ रही आवाज। चल, वो रहा शिवा। हाँ, खूनी खून। शिवा, क्या हुआ देखो? ये सब खूनी खून किसने किया? ओम आया था क्या यहाँ पे? इस ओम की तो मैं जान ले लूंगा साले की। तू अंदर चल, गुफा में चल तू। खून से लथपथ शिवा को दोनों गुफा के अंदर ले आए। दर्द हो रहा है। मेरे को चोट साफ कर लेने दे यार, मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसा ही खूनी खून कर दूंगा उस साले ओम का। ओम ने नहीं किया। क्या? ओम ने नहीं किया? फिर किसने किया ये? सांप? हाँ, वैसे पानी में सांप तो हो सकता है। सुन शिवा,
सांप के अलावा कुछ और दिखा क्या तुझे? नहीं, कुछ भी? एक अजीब सी हंसी की आवाज आई थी। उदू। उदू, हाँ, वो सांप की शक्ल में उदू था, पक्का। पर आज से पहले हमारी गुफा के आसपास तो आया नहीं उदू, फिर आज कैसे आ गया? हाँ यार, ये बात भी ठीक है। आज तक तो वो यहाँ नहीं आया, फिर आज कैसे आ गया? अरे जय, मैं सोच रही कि उदू मेरे घर में नाली से आया था, पर यहाँ तो कोई नाली भी नहीं है, फिर कैसे आया वो? आ गया, मेरे को सब समझ में आ गया। क्या समझ आ गया तेरे को? सुनो, उदू आज तक हमारी गुफा के आसपास भी नहीं दिखा, क्योंकि ये जगह जंगल में सबसे ऊंची है। क्योंकि अभी तक थोड़ा भी पानी बरसता था तो बह के निकल जाता था, पर आज इतना पानी बरसा कि बिल्कुल से बाढ़ सी आ गई। तुम सबने देखा नहीं, चारों ओर कितना पानी भरा था, तो आज वो उसी पानी से यहाँ तक आ गया। हाँ, मतलब अब हमको ये गुफा छोड़नी पड़ेगी? नहीं, ये जगह ऊंची है ना, तो जैसे ही बारिश बंद होगी बाहर का सारा पानी इधर उधर बह जाएगा, फिर उधर के यहाँ आने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये आवाज कहाँ से आ रही? अरे यार, गड़बड़ हो गई है, तो गुफा की छत टपक रही है। हाँ, मतलब उदू गुफा के अंदर भी आ सकता है? हाँ, पानी के रास्ते तो कहीं भी आ सकता है वो। फिर तो जाना पड़ेगा यहाँ से। नहीं यार, देख रही है मोंटी और शिवा की हालत, थोड़ी सी बारिश कम हो तब निकलेंगे यहाँ से। तो थोड़ी देर तक वो लोग गुफा में बैठकर बारिश के कम होने का इंतजार करने लगे। और जैसे ही बारिश कम हुई, देख जय, बारिश थोड़ी कम हो रही है। मैं चलती हूँ, ठीक है? पापा के आने से पहले घर पहुँचना है। ठीक है परी, तू जा, पर ध्यान से जाना। हाँ ठीक है। परी अभी रास्ते में ही थी कि बारिश रुक गई और गुंडा गैंग भी दोबारा गुफा की ओर चल दिया, ठीक उसी रास्ते से जिससे परी घर जा रही थी। और कुछ ही देर में परी का सामना गुंडा गैंग से हो ही गया। ए, हटो सामने से, चलो हटो। क्यों क्यों हटे? हाँ हाँ, बड़ी झांसी की रानी बनती है हमेशा। तुम जैसे फालतू और आवारा लोगों के लिए बनना पड़ता है। अच्छा, बड़ी गर्मी चढ़ी है तुझे तो। हाँ, ए, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो इसको, आज मजा चखाता हूँ इस साली को। ए ओम के बच्चे, बोल दे अपने दोस्तों को कि किसी ने मेरे को हाथ लगाने की भी कोशिश की ना तो छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, तो मैं हाथ लगा देता हूँ तुझे। तेरी तो साली ने सर फोड़ दिया मेरा। पत्थर मारा मुझे। पकड़ो साली को, आज तो मजा चखाता हूँ इसको। छोड़ो मेरे को, छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताओगे। मैं बोल रही हूँ। अच्छा, हम पछताएंगे? पछताने का टाइम तो अब तेरा है साली। लेके चलो इसको। बड़ी इतराती है ना अपनी खूबसूरती पे। हाँ उन साले दो कौड़ी के जय और मोंटी के साथ घूमती है। मैंने कितनी बार बोला मुझसे दोस्ती कर ले, पर मैं तो तेरे लायक नहीं लगता ना तुझे। तो चल, आज तुझे मैं अपने लायक बनाता हूँ। ए सालो, उठा के फेंक दो इसको इस नाले में। नहीं नहीं, मैं बता दे रही, जय छोड़ेगा नहीं तुमको। क्या जय नहीं छोड़ेगा हमको? तो बुलाना साली अपने जय को। बुला, देखता हूँ कौन आता है तुझे बचाने। जय, मोंटी, जय, शिवा, शिवा। बस भर गया दिल? उठा के फेंक दो साली को नाले में। नहीं नहीं, छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो। तू अम्बा गांव की गंदगी है, इस नाले में ही अच्छी लगती है, समझी साली? चलो यहाँ से, सड़ने दो इसे यहाँ। जहां एक और परी मुसीबत में फंसी हुई थी, वहीं इस सबसे अनजान मोंटी, शिवा और जय भी बारिश खत्म होते ही अपने घर को निकल गए थे। अभी जय रास्ते में ही था कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। हाँ, ये क्या? किसी के रोने की आवाज आ रही है, नाले के अंदर से आ रही है शायद। कितनी बदबू है। ये कौन है? कीचड़ में नहाया हुआ। बेचारी लड़की नाले में कैसे गिरी होगी? परी? परी? तू परी है ना? ये हाल कैसे हुआ तेरा? नाले में कैसे गिर गई तू? तू हाथ दे मुझे अपना, बाहर निकल वहां से।
चल चल मेरे साथ, उधर सड़क के किनारे नल है, उधर धुला देता हूँ तेरे को, आजा। तो परी को अच्छी तरह से धुलाने के बाद जय ने उससे पूछा, हाँ परी, अब बता कैसे हुआ ये? उस ओम ने किया। ओम ने? उस साले की तो मैं, तू मेरे को पूरी बात बता, क्या हुआ तेरे साथ? मैं तो घर जा रही थी जय, तभी पता नहीं कहां से अचानक ओम आ गया अपने पूरे गैंग के साथ। फिर? मेरे को देखते ही मेरे पास आ गए वो सब, मेरे को घेर के खड़े हो गए। पता नहीं क्या क्या बोलने लगे वो मेरे को, पता नहीं क्या क्या। पर वो साला ओम तेरे से इतना क्यों चिढ़ता है? वो मेरे से दोस्ती करना चाहता था बहुत दिनों से, पर ऐसे गंदे इंसान से कौन दोस्ती करेगा। उसको मेरे से चिढ़ है कि मैंने उससे दोस्ती नहीं की, पर फट्टू क्लब वालों से कर ली, मतलब तेज से और मोंटी से। मेरे को भी कुछ ऐसा लग रहा था। फिर क्या हुआ? वो बोला तेको अपनी खूबसूरती पे बड़ा घमंड है ना, तो आज मैं तेरा घमंड उतारूंगा। और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलके मुझे उस नाले में, सच्ची मेरे को इतनी घिन हो रही थी अपने आप से कि मेरे को लगा कि मैं मर जाऊं। अभी तक बदबू आ रही है मेरे को, खुद से नफरत हो रही है अपने आप से। रोनी परी, बिल्कुल नहीं रो तू। देखना, मैं ना उस ओम और उसके गुंडा गैंग का वो हाल करूंगा ना कि उनको खुद से भी नफरत होने लगेगी। याद रखना तू, बहुत बुरा हाल करूंगा मैं उनका। बहुत खतरनाक प्लान बनाऊंगा मैं, बहुत ही खतरनाक। तो उसके बाद परी को घर छोड़कर अभी जय घर पहुंचा ही था कि दरवाजे पर एक दस्तक हुई। अरे मोंटी, तबीयत ठीक हो गई तेरी? वो छोड़ यार, ये देख मुझे क्या मिला बुक में। हाँ, पहले अंदर तो आ। अब बोल, क्या पढ़ा तूने? याद है मैंने बताया था देखो कि बुक में लिखा था कि हो सकता है एलियन लोग हमारी तरह खाना नहीं खाते होंगे, उनको किसी चीज से ताकत मिलती होगी, मतलब खुद का बनाया हुआ छोटा सूरज जैसी चीज। हाँ तो? उसके आगे मैंने पढ़ा कि जिस चीज से उनको ताकत मिलती होगी वो चीज पक्का थोड़ी ना गर्म जरूर होती होगी। हाँ यार, क्योंकि जैसे ना बिजली बल्ब में जाती तो रोशनी के लिए है, पर बल्ब को गर्म भी कर देती है। हाँ वैसे ही। अच्छा आगे सुन, इसमें लिखा है कि ताकत वाली चीज ना 2 तरह की हो सकती है। 2 तरह की मतलब? मतलब एक तो सूरज जैसी जो खुद से ताकत बनाते हैं, जैसे स्कूल में नहीं पढ़ाया था हमको कि सूरज के अंदर खुद ही धमाके होते रहते हैं और उसी से सूरज में गर्मी पैदा होती है। और दूसरी कौन सी ताकत होती है? दूसरी चांद वाली ताकत, मतलब जो किसी और से ताकत लेती है, जैसे चांद सूरज से रोशनी की ताकत लेता है। हाँ, जैसे शीशा चमक मारता है। हाँ बिल्कुल वैसे ही। पर देखो क्या लगता है कि जिस भी चीज में ताकत हो, चाहे वो खुद की हो या कहीं और से आ रही हो, वो गर्म हो सकती है। हाँ बिल्कुल गर्म हो सकती है। तो इसका मतलब अगर काली गुफा वाले गड्ढे से गर्मी आ रही थी तो उसमें कोई ताकत वाली चीज हो सकती है। हाँ हो तो सकती है, और शायद वो चीज वही हो जो उदू ढूंढ रहा है ताकत के लिए। हाँ यार, अब तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि उदू उसी ताकत वाली चीज को ढूंढ रहा है जंगल में। तो ना मेरे को लगता है कि कल काली गुफा में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उस काली मिट्टी का चक्कर क्या है। ठीक, तो कल सवेरे 10 बजे? हाँ, लेट नहीं होना बिल्कुल भी। चिंता नहीं कर, देखना तेरे से पहले पहुंच जाऊंगा। तो जैसा कि मोंटी ने कहा था, वो अगले दिन 10 बजे से पहले ही काली गुफा के पास पहुंच गया। वाह मोंटी, तुम मुझसे पहले ही पहुंच गया आज तो। क्या है ना यार जय, कि जब कोई जासूसी वाला काम होता है ना तो मेरे को नींद नहीं आती रात भर। अरे वाह बेटा, बड़े जासूसी कीड़े कुलबुला रहे तेरे पेट में। चल अब। हाँ चल चल, गेट खोल। ए जय, रुक रुक जरा। क्या हुआ? चलना अंदर। मेरे को ना कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे हाँ यार, गुफा के दरवाजे के पास चप्पल क्यों रखी है? हाँ वही तो, हम तो ऐसे नहीं बंद करते दरवाजा। मतलब कहीं कोई और तो नहीं आया गुफा में? अरे हाँ यार, ओम लोगों को पता तो नहीं चल गया हमारी गुफा का राज? कहीं वही तो नहीं आके बैठ गए अंदर? पक्का यही चक्कर है, कान लगा के सुनते क्या चल रहा है अंदर। हाँ रुक, सुनने दे। इन साले फट्टू क्लब वालों ने गुफा भी बड़ी जबरदस्त बनाई है यार। क्या बोलते हो? हाथ से इसी को ठिकाना बना ले अपना। घर पे तो साला बाप न दारू पीने देता है न सुट्टा मारने देता है। जी करता है साले का सर फोड़ दूं। देख अपने पापा के लिए क्या क्या बोल रहा है साला। मुझे तो ना बहुत गुस्सा आ रहा है इन कमीनों पे। इतनी अच्छी गुफा बनाई थी हमने
कुत्ते कब्जा करके बैठ गए। पर एक बात तो अच्छी हो गई, अब हमको इनका ठिकाना पता चल गया। अब मजा चखाएंगे सालों को। अरे पर कैसे मजा चखाएंगे? देखो पता भी है इन्होंने कितना बेइज्जत किया है परी को। क्या? परी की बेइज्जती? बोल, क्या किया था इन्होंने परी के साथ? रास्ते में बताऊंगा, अभी तो चुपचाप चलते हैं यहाँ से। इन कमीनों को पता भी नहीं लगना चाहिए कि हमको इनका ठिकाना पता चल गया है। तो उसके बाद जय वहां से सीधा घर गया। परी समझ ले कि अब वो कमीने गुंडा गैंग वाले हमारे फंदे में आ चुके हैं, इसलिए अब हमें ये सोचना है कि उनसे तेरा बदला कैसे ले। पर हम तो उन पे हमला भी नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े हैं वो साले, बैलों के जैसे। पकड़ के हम ही को कूट देंगे। इसीलिए तो कोई पक्का प्लान बनाना पड़ेगा। सुन, बेइज्जती उन्होंने तेरी की है, तू ही बता क्या करना चाहती है तो उनके साथ। करना तो पता नहीं क्या क्या चाहती हूँ उन कमीनों के साथ, पर जब हम कर ही नहीं सकते तो सोच के क्या फायदा। तू बोल तो बस, तू जो बोलेगी वो करूंगा उनके साथ, बस तू बोल। जय और परी अभी प्लान बना ही रहे थे कि वहां शिवा भी आ गया। आजा शिवा, बिल्कुल सही टाइम पे आया तू। अरे परी, तू भी है यहाँ पे? क्या बात चल रही है? पहले अंदर तो आजा पागल। मेरा तो मन कर रहा है ना कि जैसे इन्होंने हमारा तंदूरी मुर्गा बनाने का प्लान बनाया था, हम वही इनके साथ करें। बिल्कुल भून के रख दे सालों को। किसको भूनना है भाई? ओम और उसका गैंग। अरे हाँ, मोंटी ने बताया मुझे, जो किया कमीनों ने परी के साथ। बहुत ज्यादा गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऊपर से हमारी गुफा पे भी कब्जा कर लिया। भून ही देते हैं सालों को। हाँ तो अगर उन्हें भूनना है तो हमें बॉम्ब लगेंगे उसके लिए। वही तो, कहाँ से आएंगे बम? चवन्नी भी नहीं है हमारे पास तो। है नहीं तो क्या हुआ, सोच तो सकते ही है ना कि कहाँ से जुटेंगे पैसे। सुन, मैं अपनी ये कान की बाली बेच दूं, सोने की है, बहुत पैसे मिलेंगे। नहीं यार, तेरे पापा को पता चला तो मुसीबत हो जाएगी तेरी। तो बोल क्या करे फिर, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा सुनो, अगर हम अपने पिछले साल की बुक्स बेच दे तो? तू भी न जाए। अरे पुरानी बुक्स कौन खरीदेगा यार? अरे तेको पता नहीं, शहर में पुरानी बुक्स भी बिकती है आधे दाम पे। अरे वाह यार, ये तो बहुत ही कमाल का प्लान है। तो बस अब ना सारे फट्टो क्लब की पुरानी बुक्स इकट्ठा करते हैं। शिवा, तू तो अपने पापा के साथ बहुत बार शहर गया है ना? हाँ, पूरा धौलपुर जानता हूँ मैं, एक एक दुकान। तुम बस ये बताओ कि कब जाना है शहर? जितनी जल्दी जा सके जा, और बड़े वाला बम लेके आना। गुफा के अंदर फेंकेंगे जला जला के, भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा उन सालों को। वाह, अब मजा आएगा। सुनो, मैं ना कल सवेरे जाता हूँ शहर। ठीक है। सुन, वहाँ ना घंटा घर के पास मेरे चाचा की दुकान है पटाखों की। मेरे नाम पे ही रखा था उन्होंने अपनी दुकान का नाम, परी पटाखे। बहुत बड़े बड़े बम मिलते हैं वहाँ। उनसे बोलना मैं परी का दोस्त हूँ, सस्ते में दे देंगे देखो बम। ठीक है। जहां फट्टू क्लब बदले की तैयारी में लगा हुआ था, वहीं ओम जंगल में अपने पंटरों से खुदाई करवा रहा था। खोदो सालो खोदो, रुकना मत, खोदते जाओ। आ गया तू? देख क्या जबरदस्त काम चल रहा है। तू ना आराम से जाके सो जा बावड़ी में। बस समझ ले, जैसे ही वो चीज मिली तेरे पास पहुंच जाएगी। बच्चे, मेरे बच्चे, कितना बड़ा बेवकूफ है तू। क्यों, अब इसमें कौन सी बेवकूफी हो गई? बेवकूफ, मैंने तुझसे 1000 बार बोला कि उस चीज का एहसास सिर्फ मुझे हो सकता है, किसी और को नहीं। अरे तूने ही तो बोला था कि जैसे ही वो चीज मेरे सामने आएगी मुझे अपने आप पता चल जाएगा। पर वो तब होगा जब वो चीज तेरे सामने आएगी, और वो तेरे सामने तब आएगी जब मैं उसे ढूंढ लूंगा। इसलिए खड़ा हो और सारे जंगल में भाग भाग। अरे यार, पागल कर दिया है तूने मुझे। साला मुझे महीने भर से भगा रहा है पागलों की तरह। मेरे बच्चे, तू तो तब तक भागेगा जब तक तू जिंदा है, या जब तक वो चीज मुझे मिल नहीं जाती। चल भाग भाग। भाग रहा हूँ। उदू के साथ मिलकर ओम पहले से ज्यादा ताकतवर जरूर हो गया था, पर वो अपनी आजादी खो बैठा था। वहीं दूसरी ओर शिवा शहर से एक बड़े थैले में ढेर सारे पटाखे लिए हुए जय के घर पहुंच गया, जहां परी पहले से ही मौजूद थी। हाँ, इतने सारे बम।
अरे परी, क्या बताऊं तुझे, तेरे चाचा इतने अच्छे हैं कि ढेर सारे बॉम्ब तो दिए ही, और ना समोसा भी खिलाया। अच्छा, फ्री का समोसा खा के आ रहा है तू? समोसा नहीं, समोसे, वो भी 4-4। सिर्फ समोसे खाए या ये भी देखा कि चाचा ने कितने बम दिए, कैसे बम दिए? अरे परी, ये बातें तो बाद में पूछ लेना, पहले इसे अंदर तो आने दे। आजा शिवा। अरे ऐसे ऐसे बॉम्ब लाया हूँ कि पूरा गांव हिल जाएगा। रॉकेट भी है इसमें। रॉकेट? वाह! यार कमाल कर दिया शिवा तूने तो। अब लेंगे ओम से परी की बेइज्जती का असली बदला। साला ओम खुद को पता नहीं क्या समझता है। भुर्ता नहीं बना दिया ना मैंने उसका, तो देखना। अरे मेरी बात तो सुन जय, मैंने प्लान बनाया है कि गुफा का एक दरवाजा खोल के सारे रॉकेट एक साथ छोड़ देंगे गुफा के अंदर, और बस धड़ाम धड़ाम चिंदी चिंदी हो जाएगी कमीनों की। और फिर जैसे ही वो सब जान बचा के गुफा से बाहर आएंगे, हम उन पे बॉम्बों की बरसात कर देंगे। हाँ यार परी, ये मस्त प्लान है तेरा, पर ना परी एक मुश्किल है। रॉकेट दागने के बाद जब ओम और उसका गुंडा गैंग बिलबिला की गुफा से बाहर आएगा ना, तो गुस्से से खून खौल रहा होगा उनका, और अगर उन्होंने हम में से किसी को भी पकड़ लिया ना, तो जान से भी मार सकते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। हमको ना कोई ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा कि जब वहाँ धमाके हों तो हम सब ना उससे पहले ही बहुत दूर जा चुके हों। अरे सुन जय, अगर हम ही टाइम बम बनाए तो? पागल है क्या? टाइम बम तो पिक्चर में होता है, हम कैसे बनाएंगे टाइम बम? दिमाग लगाना पड़ेगा बहुत सारा। मैं ना मोंटी से मिलके आता हूँ। जब मैं और मोंटी मिलके सोचते हैं ना, तो मस्त दिमाग चलता है हमारा, एकदम चाकू की तरह, कचक कचक। क्या सोचने लगी परी? एक प्लान आया है, पर तुम दोनों खिल्ली उड़ाओगे मेरी, क्योंकि मोंटी जैसा इंजीनियर दिमाग तो नहीं है मेरे पास। अरे तू बता तो सही, क्या पता जबरदस्त निकले। ठीक सुन, बहुत ही छुटकू सा प्लान है। हम लोग ना दिवाली में अगरबत्ती से बम फोड़ते थे ना। हाँ तो? अरे तो मेरे को ना बम से बहुत डर लगता था, तो मैं ना बम की बत्ती पे अगरबत्ती ऐसे रखती थी कि उसकी आग बम की बत्ती से थोड़ी दूर रहे, और बस मेरे को भागने का टाइम मिल जाता था, और मैं भाग के छुप जाती थी। और उसके कुछ देर बाद जब अगरबत्ती की आग बम की बत्ती तक पहुंचती थी, तो फिर और भड़ाम। वाह यार परी, तूने तो कमाल कर दिया। इतनी सी है तू, और दिमाग देख। दादी सही बोलती थी, जिस छेद में तलवार नहीं घुस पाती है ना, उसमें सुई घुस जाती है, वो भी फटाक से। तो फट्टू क्लब का प्लान तैयार था, बस बारी उस प्लान को अंजाम देने की थी। अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड कर